बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं नासिर। ये 2-3 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़वातीन के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने उस ख़वातीन के बारे में जो बदज़ुबानी की थी, उस पे उन्होंने कहा कि जी मैं इस चीज़ पे वो मेरी सियासी ज़ुबान थी, तो इस पे मैं कोई भी माज़रत नहीं करूँगा, मैं इस अपनी बात पे कायम हूँ। तो मेरी सियासी ज़ुबान थी, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ। तो ख्वाजा साहब ने, ये पहली बार नहीं हुआ ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ इस तरह की ज़ुबान ख़वातीन के बारे में, ख़ास तौर पे जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनके बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो करते इस तरह पहले भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पार्लियामेंट शीरी मज़ारी थी, उनके बारे में भी उन्होंने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी और उनको ट्रैक्टर ट्राली तक बोल दिया था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब का इनकी ये रूटीन है कि वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और जो उनकी लीडरशिप है वो भी इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलती। हालांकि उनकी जो लीडरशिप है उनमें भी एक ख़वातीन जो उनकी लीडर है, तो वो भी उस चीज़ के बारे में शायद कोई नोटिस नहीं लेती, या उनको भी उस हवाले से अपनी पार्टी की तरफ से खुली छुट्टी मिली हुई है कि वो जिस तरह की मर्जी ज़ुबान इस्तेमाल करें। लेकिन इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर आप ख़वातीन के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुनने वाले जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस चीज़ को किस तरह लेगी और किस तरह सोचेगी कि ये जो हमारे लीडर हैं, जिनको हम लीडर बोलते हैं, जिनको हम रहनुमा आगे बड़े शौक से रहनुमा लगाते हैं, वो हमारे रहनुमा इस तरह के हैं कि वो ख़वातीन के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें भी एज़ अ पाकिस्तानी हमें सोचनी चाहिए कि क्या ये इस तरह के हमारे रहनुमा हैं कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना नहीं जानते, और किस तरह की ज़ुबान, ये नहीं कि उन्होंने ये गलती से कर दिया। अगर उन्होंने ये गलती से बोला होता तो वो इस चीज़ पे बाद में माज़रत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरी सियासी ज़ुबान है, मैं इस पर माज़रत नहीं करूँगा, मैं अपनी इस ज़ुबान पे कायम हूँ। तो ये हम जो बड़े शौक से इन जैसे लोगों के साथ रहनुमा लगाते हैं, लीडर लगाते हैं, और इनको वोट दे के असम्बली में भेजते हैं, और वो इस तरह की उधर जाके ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तो जो बात की सो की, उसके बाद जब ये वो बात कर रहे थे, उसके बाद जो पीछे बैठे हुए लोग थे, तो उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ में बड़े कहके लगाए, और जो डक्स थे उनको भी बजाना शुरू कर दिया। तो ये वो लोग हैं, ये हमारे वो एमएनए है या हमारे रुकने पार्लियामेंट है कि वो एक औरत की जो तौहीन के पीछे वो किस तरह से खुशी मना रहे हैं और डक्स बजा रहे हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई अच्छी बात की हो, या कोई बड़े काम की बात की हो, या जो मुल्क की भलाई के लिए बात की हो, जिसकी वजह से वो इतने डक्स बजा रहे हैं और कहके लगा रहे हैं इस बात पे। ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरह के लोगों को ही आगे से भी वोट दे के असेंबली में भेजते रहेंगे, या बड़े शौक से इनके आगे जो हम रहनुमा लगाते हैं या लीडर लगाते हैं, तो क्या इस तरह के हमारे लीडर हैं कि हम ये जो ख़वातीन की इज़्ज़त करना भी नहीं जानते। हालांकि ये खुद भी इनके घर में भी ख़वातीन हैं, और जो दूसरी ख़वातीन के बारे में यही सोचना चाहिए कि आप किस तरह की ज़ुबान किस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं पार्लियामेंट में। अच्छा, इस मुल्क में एक ये चीज़ है, अभी कुछ अर्सा पहले एक कानून पास हुआ कि पार्लियामेंट की तौहीन करने पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। इस मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, पार्लियामेंट की तौहीन की भी सज़ा है, अदालत की तौहीन की भी सज़ा है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन की भी सज़ा है, हर चीज़ की तौहीन की सज़ा है। अगर नई सज़ा तो मेरा ख्याल है लेडीज़ की ख़वातीन के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ की सज़ा नहीं है। तो जिस बंदे का दिल करता है वो उठ के ये बोलना शुरू कर देता है, ख़वातीन के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ ये चीज़ जो है ये मुस्लिम लीग नवाज में, बाकी जमातों में भी पाई जाती है, पीपल्स पार्टी में भी पाई जाती होगी, पीटीआई में भी ये चीज़ पाई जाती होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में पाई जाती है। शायद वो जो उनकी लीडरशिप है वो उनको इस चीज़ के बारे में मना भी नहीं करती, बल्कि उनकी लीडरशिप ने उनको क्या मना करना है कि आप, जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बाकी जो लोग हैं उन सबको पता है कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया था। जो जहाज़ से उन्होंने उनकी तस्वीर वगैरह गिराई थी, ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि ख़वातीन के बारे में, या ये ख़वातीन की कितनी इज़्ज़त करते हैं, और इनके दिल में ख़वातीन के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, जो ये इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ अर्सा पहले जो जुवेल लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी मुराद सईद की जो बहन है, उन बहनों के हवाले से जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ की भी माज़रत नहीं की थी। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या इस तरह के हमारे लीडर हो सकते हैं, या हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो अगर वो कल को 5 साल बाद या 10 साल बाद वो इस तरह की ज़ुबान देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि क्या जो हमारे बड़े थे वो वोट दे के इन जैसे लोगों को पार्लियामेंट में लाते रहे हैं, और
पार्लियामेंट जो जिसके बारे में इन्होंने ये बोल रखा है कि बड़ा मुकद्दस इदारा है, वो उधर बैठ के इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और पीछे से इस तरह के कहके लगेंगे। ये हमें भी सोचना चाहिए और इनको सोचना चाहिए इस तरह के बारे में। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा कहते हैं कि कोई ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब ये चीज़ इनसे पूछनी चाहिए कि क्या जब आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे या उसके बाद भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद आप पाकिस्तानी अवाम में जाएंगे तो वो आगे से किस तरह का उनका रिएक्शन होगा। और इस मुल्क में जो शायद सिर्फ दो ही खवातीन हैं, एक मरीम नवाज़ और दूसरी फरियाल तारपुर साहबा है, कि जब मरीम नवाज़ जेल में गई थी तो उनको मुस्लिम लीग नवाज़ वालों को बड़ा दुख था कि एक औरत होकर आप उनको जेल में डाल रहे हैं। ये और बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान था कि आप एक औरत को जेल में किस तरह डाल सकते हैं। और जब फरियाल तारपुर जेल गई थी तो पीपल्स पार्टी वाले का भी यही हाल था कि जी आप एक औरत को किस तरह जेल में डाल सकते हैं। क्या जो ये दो औरतों के अलावा मुल्क में और कोई पाकिस्तान में और कोई भी औरतें नहीं है, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है जो बाकी औरतें हैं, या सिर्फ इन दो तीन औरतों की इज्जत है? क्या जो पीटीआई की इस टाइम खवातीन जो है वो जेलों में कैद है, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? वो औरतें नहीं है कि जो इतने 1.5-2 माह से वो जेल में कैद है और जो मुश्किलें बर्दाश्त कर रही हैं, तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? या सिर्फ इज्जत ये दो खानदानों की या मुल्क में और किसी की बाकी जो भी है किसी की कोई इज्जत नहीं है? तो ये हम जो एज अ पाकिस्तानी ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हमारे जो लीडर हैं क्या वो इस तरह के हो सकते हैं कि वो इस तरह की खवातीन के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है किसी से भी, लेकिन खवातीन के बारे में आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ यही नहीं, इनके जो बाकी लीडर जो इनके बाकी जो लीडरान है, वैसे मैं तो इन जैसों को लीडरान भी नहीं बोलना चाहता कि ये जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीडर जो है वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है। और समझ से बाहर है कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद ये दोबारा लेडीज़ को किस तरह फेस करते होंगे या लेडीज़ में किस तरह जा सकते होंगे। हालांकि इनकी अपनी जमात में भी लेडीज़ है, क्या वो इनको एक बार भी उनको भी ये चीज़ नहीं आती कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर लेडीज़ की इस तरह तौहीन कैसे कर सकते हैं? तो बाकी चीज़ों में तो जो है हमारे जो रुकने पार्लियामेंट है वो बड़े चैंपियन बनते हैं, तो क्या उनको ये चीज़ करने ज़रा भी नहीं आता कि वो लेडीज़ के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? तो एज अ पाकिस्तानी ये चीज़ हमें बार बार सोचनी चाहिए कि क्या हमारे जो हैं हमारे लीडरान हैं वो इस तरह के हैं जो खवातीन के बारे में, जो खुद एक खवातीन से जो पैदा हुए हैं, जो खवातीन उनके भाई भी हैं, खवातीन के बाप भी हैं, खवातीन के बेटे भी हैं, और वो खवातीन के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे? क्या अब हमें सिर्फ यही चीज़ें देखनी बाकी रह गई थी? तो पहले तो ये चीज़ काफ़ी होती थी कि आप ये सारे लोग कहते थे कि जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो लोगों की किरदार कुशी करते हैं। जी ठीक है, वो लोगों की किरदार कुशी करते थे, वो बहुत बड़ा गलत करते थे। क्या वो खवातीन के बारे में इस तरह की इतनी नीच ज़ुबान इस्तेमाल करते थे? ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या हमारी सियासत किस तरफ जा रही है, हमारी बर्दाश्त किस तरफ जा रही है, कि हम खवातीन के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद भी हम माजरत नहीं कर सकते और अपनी बात पे कायम रह के ये बोलते हैं कि जी वो हम इस बात पे अपनी पे कायम है, हम इस पे माजरत नहीं करेंगे। तो आप इमरान खान को या किसी और को तो बोल सकते हैं कि वो सियासत में जब से वो आया सियासत में बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो जो आप कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? क्या इमरान खान ने कभी किसी की घर के बारे में इस तरह की बातें की हैं, या इमरान खान ने कभी किसी की जहाज़ों से तस्वीरें गिरवाई हैं, या कोई और चीज़ें की है? अगर वो बात करता तो वो करप्शन पे कर कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या हमारी सियासत किस तरफ जा रही है, हमारी बर्दाश्त किस तरफ जा रही है, कि हम खवातीन के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद भी हम माजरत नहीं कर सकते और अपनी बात पे कायम रह के ये बोलते हैं कि जी वो हम इस बात पे अपनी पे कायम है, हम इस पे माजरत नहीं करेंगे। तो आप इमरान खान को या किसी और को तो बोल सकते हैं कि वो सियासत में जब से वो आया सियासत में बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो जो आप कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? क्या इमरान खान ने कभी किसी की घर के बारे में इस तरह की बातें की हैं, या इमरान खान ने कभी किसी की जहाज़ों से तस्वीरें गिरवाई हैं, या कोई और चीज़ें की है? अगर वो बात करता तो वो करप्शन पे करता, खवातीन के बारे में कम से कम इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, एज आ वोटर भी हमें सोचनी चाहिए, एज आ पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम एज आ कौम किस तरफ जा रहे हैं, और क्या हमारे लीडरान जो हैं, हमारे रहनुमा, जिसको हम बड़े शौक़ से इनके आगे नामों के आगे रहनुमा लिखते हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़, रहनुमा पीपल्स पार्टी या रहनुमा तहरीक इंसाफ, जो कोई भी है वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, क्या वो हमारे रहनुमा हो सकते हैं?
क्या उनका हमारा ये है कि हम उनको तौहीब करके क्या वो पार्लियामेंट में बैठने के काबिल हैं, जिस जगह पे अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं, क्या वो उसके नीचे बैठ के इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये हमारा इस्लामी मुल्क है कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद कोई बंदा ये बोल दे कि मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो हमारी आने वाली नस्ल पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? ये हमें ये इस चीज़ को देखना होगा। क्या हम इसी तरह से हर चीज़ चलनी चाहिए जिस तरह से चल रही है, या इस चीज़ में कोई थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए? आज मैं यही बात दोबारा करूँगा कि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लेडीज़ के बारे में, चाहे वो किसी की भी लेडीज़ हो, किसी जमात की हो, आपको सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, आपको सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे है आपका, तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी हमें हया होनी चाहिए कि हम किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करके अपनी कौम को और जो बाहर सुनने वाले हैं या जो बाहर की दुनिया है उसको हम क्या पैगाम दे रहे हैं। आज तक की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।